मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपनी बैग को साइड पे रखा और सीट बेल्ट बांधते हुए गाड़ी स्टार्ट की और मैं लॉक करने लगी। इतनी देर में उस टूसॉन में से एक बंदा उतरा और वो मेरी गाड़ी की बैक सीट पे आके दरवाज़ा खोल के बैठा। टूसॉन में से एक और बंदा निकला और उसने आकर मुझे टांगों से पकड़ के पीछे की तरफ किया। फ्रंट सीट्स और बैक सीट के बीच में जो फुट स्पेस होती है उसमें उल्टा लंबा लिटा दिया। मैंने जो हाथ मेरा सीट के नीचे था फ़ोन से किसी तरह अपने हस्बैंड को लाइव लोकेशन भेजी और कॉल मिलाकर वो फ़ोन मैंने मैट के नीचे कर दिया। पूछते रहे, मारते रहे फ़ोन कहाँ है, तो मैंने कहा मेरे हाथ से बाहर गिर गया जब मैं स्ट्रगल कर रही थी। तकरीबन 45-50 मिनट्स मुझे गाड़ी में घुमाते रहे, मारते पीटते रहे। जब वो वापस बैठा तो मैंने उससे दोबारा कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरे फादर को फ़ोन करो, मैं नंबर दे देती हूँ। जी बेटा। तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया। उसने पीछे जो बैठा था उससे कहा कि ये झूठ बोल रही है, इस गाड़ी में कुछ ना कुछ तो है जिससे इसने इत्तला दी है। मेरी आंखों पे बांधा और मुझे रिंग रोड के पास स्टेट लाइफ सोसाइटी के गेट पे इन्होंने उतार दिया। 18 तारीख पीर वाले दिन मैं दफ्तर से 5 बजे अपना काम ख़त्म करके नीचे उतरी और मैं अपने पार्किंग लॉट में जा रही थी। मेरे दफ्तर का पार्किंग लॉट है और पार्किंग लॉट में मैं गई हूँ। मेरी गाड़ी पहली गाड़ी थी। मैंने पीछे वाली सीट पे अपना लैपटॉप और अपना बॉटल रखा और मैंने दरवाज़ा बंद करके जब मैं अगली सीट पे बैठ रही थी, दरवाज़ा बंद कर रही थी, तो मेरी राइट साइड पे आपके पास गाड़ी थी वाइट कलर की ओरियल स्विक 2022 मॉडल। जी, वाइट कलर की होंडा सिविक 2022 मॉडल। नाज़रीन, ये अब कुछ दिनों से ये गाड़ी 80 लाख रुपए की हो चुकी है। इनके पास एक लैपटॉप भी था जिसकी मालियत 1,50,000 थी। कैश 1000 रुपये कैश यानी कि नकदी इनके पास 3000 थी। लोग अपने पास क्रेडिट कार्ड रखते हैं अमूमन, और इनके पास 2,50,000 रुपये का S22 मोबाइल भी था। जी बिल्कुल। तो मैं बैठी हूँ जब गाड़ी में, तो राइट साइड पे मेरे एक वाइट कलर की होंडा टूसॉन आके खड़ी हुई एंट्रेंस पे। ठीक। पार्किंग लॉट की एंट्रेंस में मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपनी बैग को साइड पे रखा और सीट बेल्ट बांधते हुए गाड़ी स्टार्ट की और मैं लॉक करने लगी। इतनी देर में उस टूसॉन में से एक बंदा उतरा और वो मेरी गाड़ी की बैक सीट पे आके दरवाज़ा खोल के बैठा। तो मैंने अपनी फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और अपनी सीट बेल्ट उतार के गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। ठीक है। आधी मैं बाहर चली गई थी। इतनी देर में उस टूसॉन में से एक और बंदा निकला और उसने आकर मुझे टांगों से पकड़ के पीछे की तरफ किया और धकेल दिया। जी, और गाड़ी के पिछले पोर्शन में। जी, जो पीछे बैठे थे उन्होंने सर और गर्दन से पकड़ के मुझे दोनों सीट्स के बीच में से बैक सीट पे खींच लिया, घसीट लिया। काफ़ी स्ट्रगल मैंने की, पिछले दोनों शीशे खोले, हाथ पैर बाहर निकाले, चीखें मारी। लेकिन तो ये टोटल कितने आदमी हुए? एक तो पीछे बैठा हुआ था जिसने आपको पीछे खींच लिया, एक आपकी ड्राइविंग सीट पे आ गया और एक ड्राइविंग सीट के साथ भी तो बैठा हुआ था। नहीं, बस 2 लोग थे, एक ड्राइविंग सीट पे और एक पीछे जिसने मुझे दबोचा हुआ था और मार पीट रहा था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे काबू करके तो दोनों फ्रंट सीट्स और बैक सीट के बीच में जो फुट स्पेस होती है उसमें उल्टा लंबा लिटा दिया। ओहो। और गर्दन से पकड़ ताकि आप हिल ना सके, मज़ामत ना कर सके। जी, और नज़र भी ना आ सकूं। गर्दन से पकड़ के मेरा फेस आधा मैट के अंदर था और आधा थोड़ा सा ऊपर था कि मुझे पैसेंजर सीट के नीचे नज़र आ रहा था। अच्छा। और बहुत मार पीट रहे थे। इस सब में मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था, तो जब इन्होंने मुझे नीचे की तरफ वो किया तो मैंने उसको पैसेंजर सीट के नीचे जो मैट था गाड़ी का उसके नीचे कर दिया। ठीक। पूछते रहे, मारते रहे फ़ोन कहाँ है, तो मैंने कहा मेरे हाथ से बाहर गिर गया जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, शीशे खोल रही थी। उसके बाद इन्होंने मुझे मार पीट रहे थे, लेकिन मेरा हाथ सीट के नीचे था एक और एक ऊपर की तरफ इन्होंने मोड़ा हुआ था। अच्छा। तो मैंने उस हाथ यानी कमर के बल की तरफ मोड़ दिया था। जी, ऊपर की तरफ सीट पे दोनों हाथों से जकड़ लिया एक पढ़ी लिखी खातून को। मैंने जो हाथ मेरा सीट के नीचे था फ़ोन से किसी तरह अपने हस्बैंड को लाइव लोकेशन भेजी और कॉल मिलाकर वो फ़ोन मैंने मैट के नीचे कर दिया। ठीक। उसके बाद ये मुझे मारते पीटते रहे,
लैंग्वेज भी बहुत ख़राब थी। पूछते रहे कि हस्बैंड क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, गाड़ी बाप ने लेकर दी है, नंबर दो, गाड़ी बाप का नंबर दो। अच्छा, यानी कि उनका फिर किडनैपिंग की तरफ रुझान हुआ ना जी। उन्होंने सिर्फ गाड़ी तो ना चोरी की? नहीं जी, बॉडी लैंग्वेज और बातों से यही लगता था कि वो जिस तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अपने बाप का नंबर दो, हस्बैंड क्या करता है, उसकी माली हैसियत कैसी है, जी, बहन भाई कितने हैं, क्या करते हैं, अगर काम करते हैं तो। इतनी देर में मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मैंने लाइव पिन भेज दी थी, इन्होंने फ़ौरन मेरे फादर को कॉल की और साथ ही इन्होंने पुलिस को एंगेज कर लिया। बिल्कुल ठीक है। हमारे बड़े भाई हैं वो, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। पुलिस के दो तीन थानों से उन्होंने पुलिस हरकत में आ गई जी, डिस्पैच किए। सही। जब ये सब कुछ हो रहा था, वो एक दफ़ा उन्होंने गाड़ी बीच में रोककर पूरी गाड़ी सर्च की, ट्रैकर का पूछ रहे थे मार मार के, और फिर साथ सर्च की। दूसरी दफ़ा फ़ोन पे राब्ते में थे दोनों ही, जो आगे बैठा था और जो पीछे मारपीट कर रहा था वो भी किसी से पीछे राब्ते में थे मुसलसल। तो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे? उर्दू बोल रहे थे, लहजा एक का पठानों वाला था और एक का कुछ पठान चित्राल टाइप था, लेकिन दोनों इसी तरह थे। और इन्फॉर्मेशन पास ऑन भी कर रहे थे पीछे और कुछ पूछ भी रहे थे। आपको उन्होंने कोई एजेंसियों का भी हवाला दिया? शुरू में उन्होंने जो है वो प्रिटेंड ऐसे किया था जैसे वो किसी एजेंसी से हैं। जब मैंने शुरू में कहा कि मुझे छोड़ दो, गाड़ी ले जाओ, तो तब उन्होंने कहा हम बस तफ्तीश करके छोड़ देंगे, ये तो गाड़ी भी छोड़ देंगे, तफ्तीश करके छोड़ देंगे। तो लेकिन वो बाद में फ़ौरन एजेंसीज़ वालों ने हमारे साथ ताउन किया, उन्होंने फ़ौरन क्लैरिफाई कर दिया कि उनका ऐसा कोई वो नहीं है सही तरीक़ाकार, और उनका कोई बंदा इसमें वो नहीं था। ये ड्यूरिंग वारदात पुलिस भी मुतहरक हो गई, आपके अजीज़ो कार भी मुतहरक हो गए जी। तो कितनी देर में वो सब लोग पहुँचे वहाँ पे? ये तकरीबन 45-50 मिनट्स मुझे गाड़ी में घुमाते रहे, मारते पीटते रहे। दूसरी दफ़ा जब इन्होंने फ़ोन ढूंढने के लिए गाड़ी रोकी, ढूंढा भी, अल्लाह की मदद है, अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया। अल्लाह ही देने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, अल्लाह ने ही दिया है। फ़ोन नहीं मिला इन्हें, इन्होंने उसके बाद गाड़ी दोबारा चला दी। तो जब दरवाज़ा इन्होंने खोला, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये रिंग रोड का डिवाइडर था सामने, करीब है जी। बिल्कुल गाड़ी उन्होंने डिवाइडर के साथ बिल्कुल खड़ी की हुई थी, मैं और कहीं नहीं देख सकती थी। बिल्कुल ठीक। 45-50 मिनट्स में इन्होंने फ़ौरन पुलिस को बता दिया था, सब एक्टिवेट हो गए थे। उसके बाद क्योंकि किसी से राब्ते में थे पीछे, जो ड्राइविंग सीट पे उसने गाड़ी रोकी, उससे कोई फ़ोन कॉल आई, उसने बाहर उतर के फ़ोन सुना, और जब अंदर बैठा तो मैंने उससे कहा कि आप मेरे फादर को फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, बुलाओ, मुझे नंबर छोड़ो। आप बोल चुकी थी फादर का? नहीं, मैंने नंबर अभी नहीं बोला था। बुलाओ और मुझे छोड़ो। मैं बार बार मिन्नतें कर रही थी, इन्हें मारते पीटते थे कि मेरे पेरेंट्स हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। मदयत में जिनकी पर्चा काटा गया है वो सायरा ही है। सायरा की वालदा शदीद बीमार है, अभी तक उनको इस हादसे का इल्म ही नहीं है। जब वो फ़ोन सुन के बाहर आया, फिर जब वो वापस बैठा तो मैंने उससे दोबारा कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरे फादर को फ़ोन करो, मैं नंबर दे देती हूँ। जी बेटा। तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया। उसने पीछे जो बैठा था उससे कहा कि ये झूठ बोल रही है, इस गाड़ी में कुछ ना कुछ तो है जिससे इसने इत्तला दी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ है जिससे इत्तला दी है। ये एक बंदे या दो बंदों का काम नहीं था, मुतलका पुलिस या मुमकिन है इसके सहूलतकार इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। वो सहूलतकार किस शक्ल में थे, यही एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, ये मुनज़्ज़म गिरोह 18 तारीख को सायरा की गाड़ी को चोरी करता है, फिर 20 तारीख को एक गाड़ी चोरी होती है, फिर 22 तारीख को एक गाड़ी चोरी होती है। तो फिर अचानक ही खबर नाज़रीन मिलती है, एक निजी टेलीविज़न पर खबर चलती है कि 30 तारीख को खबर चलती है कि सायरा की गाड़ी मिल गई और बाकायदा उसका मुल्ज़म अब्दुल्ला जान पकड़ा गया। जबकि 18 तारीख को इसकी गाड़ी की स्नैच की जाती है। स्नैचिंग तो सिर्फ एक कहने का लफ्ज़ है, अगवा किया जाता है सायरा को, उसको ज़ोदोकोब किया जाता है और तमाम वो वसाइल पूछे जाते हैं कि जिससे
पैसे बटोरे जा सकें। और फिर उसने कहा कि इसकी आंखों पे पट्टी बांधो और इसे बाहर निकालो गाड़ी से। अच्छा, ठीक हो गया, यानी कि उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि अब हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ठीक जी, तो जो स्कार्फ मैंने पहना हुआ था, जो इन्होंने उतार दिया था पीछे खींचते हुए, वो पहले इन्होंने मेरे गले के गिर्द बांधा हुआ था जब मार पीट रहे थे, उसी से इन्होंने मेरी आंखों पे बांधा और मुझे रिंग रोड के पास स्टेट लाइफ सोसाइटी के गेट पे इन्होंने उतार दिया। और जैसे ही इन्होंने मुझे उतारा और गाड़ी चली तो मैंने अपना वो नीचे किया दुपट्टा आंखों से। ठीक। अभी ये गाड़ी मोड़ ही रही थी राइट साइड पे रिंग रोड की सर्विस लेन में। उतनी देर में मेरे हस्बैंड और वालिद साहब पहुंच गए थे पीछे से। 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि उन्होंने मुझे उतारा। और पुलिस कितनी देर में पहुंची? वो इनके पहुंचने के कोई 6-8 मिनट बाद पहुंची। जब मैं दफ्तर से निकली हूँ और नीचे आई हूँ और जब जितनी देर में ये वारदात हुई है, ये पूरा 1.5 मिनट का एक पूरा सर्कल है, इससे ज़्यादा का ये वाक़या नहीं है। और उससे पहले दफ्तर मैं पीर वाले दिन गई हूँ, उससे 10 दिन पहले मैं दफ्तर गई ही नहीं। दफ्तर तो किसी 10 दिन यानी कि आप दफ्तर ही नहीं गई? नहीं जी, हम वर्क फ्रॉम होम पे थे। तो जिस दिन आप दफ्तर गई हैं तो आपके दफ्तर से गाड़ी तक पहुंचने तक और टाइसॉन के आने तक का कितना मिनट का टाइम होगा? मुश्किल से 1 मिनट का, सवा 1 मिनट का वो वक्त होगा। पूरी वारदात होने का वक्त 1.5-1 मिनट का है। तो इसका मतलब कि ये पहले से रैकी लगा रखी थी किसी ने, को मुखबर पीछे छोड़ रखा था? बिल्कुल जी, टूसॉन जहाँ से आई है वतीन चौक की तरफ से हमने जो फुटेजेस मुहैया भी की मदद करने के लिए। ये 392 का मुकदमा नहीं है, बाकायदा तौर पे एक मनज़्ज़म गिरोह है जो 18 तारीख को इस बच्ची की गाड़ी को ना सिर्फ स्नैच करता है बल्कि इसे किडनैप कर लेता है। इसकी एक छोटी सी अक्लमंदी की वजह से अल्लाह एक मदद, एक रसद पहुंचाता है इसके शोहर की अकल के थ्रू, और फिर ये पूरा नेटवर्क फैल जाता है, जिसकी नेटवर्क की कुछ बुनत इस तरह थी कि वो अगवाकारों से भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट में था। ये बात साबित हो जाती है इस बच्ची के बयान से। मुलज़मान अपनी जान बचाने के चक्कर में और मज़ीद राज ना खुल जाएं, वो इसको बाहर फेंक कर चले जाते हैं। पुलिस 392 का डकैती का पर्चा दे देती है और खामोशी इख्तियार कर देती है। हुकामे बाला को खबर होती है, रिसोर्सेज मुतहरक होते हैं, फिर कहीं जाके पुलिस को होश आती है। क्या नाजरीन, अगर अब्दुल्ला जान पकड़ा गया है तो इसका मतलब कि गाड़ी भी बरामद हो गई है। इसका मतलब मुकम्मल नेटवर्क पकड़ने के लिए पुलिस मुतहरक है, और अगर पुलिस मुतहरक नहीं है तो फिर पुलिस की क्या नीयत है? नाज़रीन, चंद रोज पीछे चले जाएं इस बच्ची की वारदात के, अब्दुल हनान नामी आदमी के साथ भी इसी तरह की वारदात होती है। नाज़रीन, मैंने नुमाइंदा सोशल पाकिस्तान ने इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। ये प्रोग्राम का सिलसिला थमेगा नहीं। ये एक प्रोग्राम के बाद दूसरी किस्त और फिर तीसरी किस्त और फिर चौथी किस्त, और जब तक ये मुल्ज़मान अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाएं तो ये सिलसिलावार प्रोग्राम चलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।